सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है CUET.NTA.nic.in। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगी, आप डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं लिंक पर टैप करके। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर से CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फर्स्ट स्टेप। अब देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले NTA ये कहती है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को प्रॉपर पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, जिससे कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे ऑल अबाउट CUET UG 2025 वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ आप न्यू कैंडिडेट हैं, इसीलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर टैप करना है। जैसे टैप करते हो आपके सामने अगेन ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ेंगे प्रॉपर। यहाँ पे दिया है किस कैंडिडेट को कितनी फ़ीस पे करनी है, और आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, अपनी सिग्नेचर एंड अपनी फ़ोटो, उसकी साइज क्या रखनी है, किस फॉर्मेट में रखना है, एवरीथिंग। देन आप इसको पढ़ते हुए यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET UG एंड ऑल। तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे। नाउ आपके सामने देखो, अब इस तरीके से प्रॉपर डिटेल्स आपकी आती हैं जो कि आपको फिल करनी है। ये डिटेल्स आप फिल करेंगे। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, फादर गार्जियन नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये डिटेल्स जो भी आप फिल करोगे ना, अपने 10th क्लास की मार्कशीट के बेस पे ही, नाम जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक मत रखना, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें फिल कर दी। यहाँ पे एड्रेस आप अपना फिल करोगे, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो, एंड यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, अगर सेम है तो फिर आप यहाँ पे सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस कर दो, ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो पासवर्ड जो डालोगे ना आप रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो ध्यान रखना, क्योंकि ये पासवर्ड आपको अगेन एंड अगेन यूज़ करना है लॉगिन करने के टाइम, ठीक है। तो आप पासवर्ड डालो, कंफर्म करो। सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपसे पूछता है, अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे तो फॉरगेट जब करोगे तो रीसेट के टाइम यही सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और उसका आंसर देके फिर आप रीसेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर कैप्चा डाला, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करोगे। उसके बाद देखो ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर दिया। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पे किया सबमिट किया आपने। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपसे इस पेज को जो डिटेल्स आपने फिल की है, यहाँ पे आपसे बोलेगा अगर सारी चीज़ें हो गई हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एडिट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। अगर आपको करना है कीजिए, अदरवाइज़ क्लोज इसको करके आप यहाँ पे आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP। जो नंबर आपने डाला है उस नंबर पे, आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगी, उसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे किया, OTP डाला। अभी देखो एक बार आप अपने इस फॉर्म को, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना आपका, आप इसको रिव्यू कर लो। रिव्यू पेज आपके सामने देता है, जो डिटेल्स आपने फिल की है चेक कर लेना सारी डिटेल्स करेक्ट है या नहीं। देन आप यहाँ पे OTP अपना डालोगे फ़ोन नंबर पे, जिस फ़ोन नंबर को आपने डाला था उस पर OTP आई है, वो OTP डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप करोगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो गया। रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो अगेन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको यहाँ करना है लॉगिन। जैसे आप देखो रजिस्टर करने के बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगेन आप वेबसाइट पे आओगे अगेन रजिस्टर करना होगा, नहीं, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है आपका। अब आप कभी भी वेबसाइट पे आते हैं, जो आपके टाइम है 22 मार्च, उसके पहले तो आपको यहाँ लॉगिन पे टैप करना है। लॉगिन पर टैप करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, जो कि रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज में सेंड कर दिया गया था, तो वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ डालोगे। पासवर्ड जो आपने सेट किया था, याद हो आपको तो वो आप डालोगे। कैप्चा ये फिल करोगे एंड लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जस्ट आप जैसे लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने लॉगिन करने के बाद इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको देखो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कि सारी जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे उसमें ये सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका रजिस्टर था, जिसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी थी, फिर पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, रजिस्टर अपा ID, रजिस्टर एग्जाम्स एंड एग्जाम सेंटर डिटेल,
रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल, रजिस्टर एडिशनल डिटेल, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल सबमिट। तो ये 10 स्टेप्स हैं जिसमें आपको कंप्लीट करना है, जिसमें से आपका फर्स्ट स्टेप रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो गया है। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्दर प्रोसीड करने के लिए रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे आपको टैप करना है। नॉर्मली रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे नॉर्मली जब आप टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे फिल हो चुका है ऑलरेडी इस एप्लीकेशन फॉर्म में, इसलिए आपको सारी डिटेल्स फिल दिख रही हैं। बट जैसे जैसे है आपसे पूछा गया है सेम आप यहाँ पे फिल करते जाएंगे। ठीक है, इसको आपने फिल किया। देखो फिल करने में अगर कोई भी कॉलम समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट में आपको विदिन मिनट्स रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स जैसे आपने पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल की, फिल करने के बाद अगेन आप यहाँ पे कैप्चा डालोगे। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट जैसे करते हो, यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि पैन कार्ड नंबर एज योर आइडेंटिफिकेशन वाज सबमिटेड ऑन 19/2/2025। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई यूजिंग योर आधार नंबर और डिजी लॉकर प्लीज सेलेक्ट अपडेट, अदरवाइज क्लिक स्किप एंड प्रोसीड। तो ये आप नॉर्मली स्किप एंड प्रोसीड कर दो, और अगर अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इट्स ओके, आप स्किप एंड प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, स्किप एंड प्रोसीड करने के बाद देखो अपार आईडी अब यहाँ पे आपको कह रहा है। तो अपार आईडी अगर आपने बनाई है, वैसे तो बनाना इसको बहुत ईजी है, डिजी लॉकर से आप बना सकते हो। आप कैसे बनाना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, विदिन मिनट्स ये बन जाएगा। बाय द वे अगर नहीं बनाया है अभी तक आपने, तो यहाँ पे नो करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो रजिस्टर अपार आईडी भी हो गया आपका। देखो ये डिटेल्स आपने फिल करते जा रहे हो आप, यहाँ पे 4 स्टेप तक हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारा 5th स्टेप आ रहा है अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेक्स्ट पेपर। तो जैसे आप सबमिट करते हो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना है किस एग्ज़ाम के लिए आप देने जा रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो। CUET UG के लिए, CUET UG आपने टैप किया। अब टेक्स्ट पेपर्स, तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं सभी, इनमें से आपको 5 चूज़ करने हैं। ठीक है, 5 आपने चूज़ कर लिए। यहाँ पूछ रहा है कि जो मीडियम आपका पेपर का होगा, डोमेन सब्जेक्ट्स जो आप दोगे उसमें आपको मीडियम क्या रखना है। देखो मीडियम कोई भी रखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश चूज़ करना है या हिंदी चूज़ करना है, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में तो पेपर आपको मिलेगा ही। अदर लैंग्वेजेस अगर चूज़ करनी है आपको तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो ना। यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट सिटी है, मतलब जो भी आपको सेंटर चूज़ करना है। जनरली फर्स्ट जो आपकी चॉइस होगी वही मिलती है, तो आपको फर्स्ट ध्यान रखना है। और हाँ, सेंटर चूज़ करते वक्त ये भी ध्यान रखना, अगर आप मेट्रो सिटी चूज़ करते हो ना तो वहाँ पे ट्रैफिक आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपकी नियर बाई में कोई विलेज टाइप एरिया है तो आप वहाँ चूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। फिर ये आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, तो ये आप फिल कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपकी गार्जियन की डिटेल्स पूछी हुई है, ऑक्यूपेशन प्लस क्वालिफिकेशन, वो आप डाल दीजिए। देन यहाँ पे आप कैप्चा फिल करोगे एंड 7 नेक्स्ट करोगे। अभी हमने एग्ज़ाम एंड सेलेक्ट टेक्स्ट पेपर एंड सेंटर उसी में तो आपका इंक्लूड था, वो हमने कर दिया। अब हमें क्वालिफिकेशन डिटेल जो कि हमारा 6th स्टेप है वो हमें फिल करना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको 10th की अपनी पहले आपने डिटेल्स डाली। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपने 12th की डिटेल्स डाली, और आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 10th और 12th की ही सिर्फ डिटेल्स डालनी है। ये डिटेल्स आप करेक्ट डालना। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करोगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करने के बाद नाउ आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में देखो ये जो आपका 7th नंबर का है एडिशनल डिटेल्स, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET। आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपके साथ में कोई और भी आपका ब्रदर या सिस्टर अप्लाई कर रहा है जो आपका ट्विन है। अगर है तो येस, अदरवाइज यहाँ पे नो टैप करोगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगेन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जो कि है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। 8th स्टेप पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप किसी का भी अपने फैमिली मेम्बर में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हो। इन केस आपने जो अपना प्रोवाइड किया है उस पर कॉन्टैक्ट नहीं किया जा पा रहे हैं तो फिर इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे फिल करके, और देखो इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई के लिए ना यहाँ पे OTP आएगी आपकी, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है और ईमेल आईडी आपने डाली है उस पर यहाँ पे आपको OTP रिसीव होगी, तो वो OTP डाल के आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई एंड नेक्स्ट करोगे। ठीक है, वेरीफाई एंड नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा 9th स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट। ये ऊपर से हम एक एक स्टेप करते हुए आ रहे हैं। अब 9th स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड में ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी फ़ोटो है उसका फॉर्मेट आपको ये JPG फॉर्मेट रखना है। साइज जो रखनी है वो 10 KB से 200 KB के बीच में रखनी है, ठीक है। सिग्नेचर की जो साइज़ है वो आपको 10 to 50 KB के बीच में रखनी है। अब देखो यहाँ पे ना आपको प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है फाइल, अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर साइबर कैफ़े में करवा रहे हो वो तो कर देंगे, बट अगर आप खुद से फ़ोन में कर रहे हो या लैपटॉप में कर रहे हो तो इस केस में आप नॉर्मली गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रीसाइज इमेज सेलेक्ट करना है। फर्स्ट लिंक जो आ रही है आपके सामने, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको अपनी इमेज, कोई भी इमेज अपलोड करनी है। लाइक मैं यहाँ पे CUET UG ये मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। मैंने अपलोड किया, ये इमेज मेरी अपलोड हो गई। अब मुझसे देखो यहाँ पे ना ये पूछ रहा है कितनी KB में मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे डालूँगी कि मुझे कितना KB चाहिए और मैं KB डाल के फिर उसको रीसाइज इमेज करूँगी। फिर मेरी इमेज डाउनलोड होगी और मैं डाउनलोड करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो फिर आपने वहाँ से रीसाइज़ करके डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे और हाँ, फ़ोटो में ध्यान रखना है कि मास्क नहीं वियर करना है जो आप फ़ोटो अपनी यहाँ पे अपलोड कर रहे हो। ये हमारा फॉर्म फाइनली देखो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गया। फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट में आपको एक बार रिव्यू करना है, जो भी डिटेल्स अभी तक आपने फिल की वो सारी डिटेल्स को आप यहाँ पे रिव्यू कीजिए, चेक कर लो आप सारी डिटेल्स करेक्ट आपने फिल की है या नहीं की है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, येस आपको यस करना है अगर सारी चीज़ें करेक्ट है। नो करके आप एडिट कर सकते हो, बट अगर सारी चीज़ें करेक्ट है तो आप यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ आई एग्री एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आपको टैप करना है, ठीक है। रिव्यू करके और सबमिट करोगे, आपके सामने अगेन कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपका यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दी थी, फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी अपना फिल कर लिया है। अब लास्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट। इसमें फ़ी पेमेंट करने से पहले आपको देखो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपके, तो मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई कर लिया। अब आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंडिंग भी दिखा रहा है आपकी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन एंड फ़ी पेमेंट। यहाँ पे आप योर ईमेल आईडी गेट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें आप अपना ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे कैप्चा डालोगे एंड कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट एंड गेट OTP। जैसे आप सबमिट करते हो, सबमिट होने के बाद फिर से आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें देखो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये पहले का ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बट आपके सामने ईमेल आईडी वेरीफाइड यहाँ कंप्लीटेड दिखाएगा। नाउ लास्ट स्टेप है आपकी फ़ी पेमेंट की। फ़ी पेमेंट करने के लिए फ़ी पेमेंट वाले उस पर टैप करोगे आप यहाँ पे, एंड देन टैप करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो देखो मोड तो एक ही है, ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, कैश में पेमेंट नहीं हो सकती। अगर आप साइबर कैफ़े में करा रहे हो तो वो ऑनलाइन करेंगे, आप उनको कैश में पे करना चाहते हो आप कर सकते हो, और अगर आप खुद से फ़ोन से कर रहे हो तो यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड आपको करना है खुद से। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट है आपका यहाँ पे शो होगा, ये पेमेंट शो होगी, जितना अमाउंट आपको पे करना है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है। लाइक आपने अगर एक बार पेमेंट इनिशिएट की तो विद इन मिनट्स जो यहाँ पे टाइम है उसमें आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मोड आप जो भी चूज़ कर रहे हो, लाइक जो भी आपको यहाँ पे दिया है, क्रेडिट, UPI, व्हाटएवर आप चूज़ करोगे एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। एंड जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे, फाइनल पेमेंट जब हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, देन आपके सामने ये कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, कन्फर्मेशन का पेज इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है।